ये कोविड वॉरियर्स, जहां पर हम बातचीत करते हैं ऐसी कंपनियों से जो पूरी कोशिश कर रही है कोविड की क्राइसिस में साथ देने की, हाथ बटाने की। और आज हम बात करेंगे शाल्बी हॉस्पिटल्स के डायरेक्टर शनय शाह से। मिस्टर शाह, स्वागत है आपका। ऑफ कोर्स आपके नंबर्स और आपने हाल ही में जो कैलिफोर्निया में एक्विजिशन किया है उन सब पर मैं बात करूंगी, लेकिन इस समय आपसे मैं ताजा तस्वीर जानना चाहती हूं। गुजरात ने इनफैक्ट कल देर शाम कहा कि वो अनलॉक की तैयारी कर रहे हैं, वो गाइडलाइंस भी सामने निकल कर आई हैं। इस समय ताजा ऑन ग्राउंड सिचुएशन कोविड के केसेस को लेकर गुजरात में क्या है? सबसे पहले गुड आफ्टरनून टू ऑल योर व्यूअर्स। थैंक यू फॉर हैविंग मी। होप एवरीवन, ऑल योर व्यूअर्स आर सेफ एंड डूइंग वेल। कोविड का सिचुएशन जो है, जहां पे हम प्रेजेंट है, हम 5 स्टेट में प्रेजेंट है। हम महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में प्रेजेंट है। जहां पे हम प्रेजेंट है वहां पे हर जगह पे आई थिंक बारिंग मध्य प्रदेश, बाकी सब जगह पे हम देख रहे हैं कि नंबर्स नीचे आ रहे हैं। कोविड नंबर्स आर कमिंग डाउन सिग्निफिकेंटली, which is a good sign, and I would say that they have come down very drastically. तो ये अच्छी बात है कि जो पेशेंट बेड्स है अभी अभी अवेलेबल है, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स वगैरह का जो शॉर्टफॉल था वो उतना नहीं रहा है जो पहले था वैसा। एंड ये जो नंबर ऑफ केसेस भी जो कम हो रहे हैं, जो आप एवरी डे मतलब गवर्नमेंट इज गिविंग दोज नंबर्स, उसमें भी आप देख रहे हैं कि नंबर्स नीचे आ रहे हैं। तो ऑल गवर्नमेंट्स आर ट्राइंग कैसे अभी बीच में इन लोग ने जो है पूरा लॉकडाउन कर दिया था, तो ऑल शॉप्स एवरीथिंग वाज शट डाउन। सो अभी अच्छा है कि एक तरह से सब ओपन अप हो रहा है, बिकॉज slowly and gradually we have to go back to normalcy from here. जिन 4 राज्यों की आपने बात की जहां पर आपकी प्रेजेंस है, अगर आप हमें एक अंदाजा दे सके कि आपके ओवरऑल बेड कैपेसिटी में कोविड के लिए कितने खास ऑक्यूपेंसी है और क्या वो फुल्ली ऑक्यूपाइड है एट दिस पॉइंट इन टाइम? तो जैसे मैंने कहा, कई हॉस्पिटल्स हैं जो अभी फुल ऑक्यूपेंसी पे है, बट ऐसी कई हॉस्पिटल्स हैं जहां पे अभी 20-30% का गैप है। मतलब काफी पेशेंट्स एडमिट हो सकते हैं, बिकॉज क्या हो रहा है कि ऑन वन हैंड पेशेंट्स आर गेटिंग डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, और जो नंबर ऑफ न्यू इनकमिंग पेशेंट्स हैं कोविड के लिए वो बेसिकली कम होते जा रहे हैं। बट जो अच्छी बात है इसमें वो ये है कि जो इलेक्टिव नंबर्स है, जो हमारा मेन ब्रेड एंड बटर है इलेक्टिव वर्क, वो सब वापस आ रहा है। तो उसकी वजह से बेसिकली जो है हमारी ऑक्यूपेंसी अच्छी तो अभी हो रही है, बट इट्स लाइक कि भाई कोविड का जो परसेंटेज है वो ग्रेजुअली नीचे आ रहा है। तो वो ये अच्छी बात है। तो बेसिकली कोविड के लिए हमारे पास काफी जगह है। आई थिंक 9 आउट ऑफ द 10 हॉस्पिटल्स वी हैव स्पेस फॉर कोविड पेशेंट्स। ओके, और आपने जो इलेक्टिव्स की बात की, यानी कि जो आपका नॉर्मल बिजनेस है, वहां पर आपको क्या लग रहा है कितनी और फिर आप पेशेंट्स को भर्ती कर पाएंगे, ट्रीट कर पाएंगे? क्या Q2 में वो आंकड़ा और बेहतर होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि होपफुली तब तक के कोविड केसेस, एक्टिव केसेस की संख्या भी कम होगी। देखिए, Q4 का रिजल्ट आ चुका है, जहां पे हमने बताया कि 78% इंक्रीमेंट है कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर इन Q3 इन टर्म्स ऑफ इलेक्टिव वर्क, राइट। हमारा जो आर्थोप्लास्टी परसेंटेज था एज अ परसेंटेज टू रेवेन्यू, from 17% it went up to 40% in the Q4, right? And there was a growth of 25% year on year from Q4 last year to Q4 this year in terms of top line. So this all means कि elective work is coming back. जो Q1, Q2 और Q3 last year जो कोविड में काफी इम्पैक्ट हुए थे, तो वो सारी जो पेंट अप डिमांड है वो सारी डिमांड Q4 में आ रही थी। जैसे मैं कहूँ आपको, तो जनवरी और फरवरी में हमने हाईएस्ट इलेक्टिव वर्क किया ये कंपनी के इतिहास में। So this is not because of anything else but the pent up demand that was being created. So we believe that this pent up demand, again what happened is March, April, May, we know that because of the second COVID wave, ये numbers वापस कम होने लगे इलेक्टिव numbers, because सारे हमारा सबका प्रायोरिटी वही था कि भाई कोविड पेशेंट्स को कैसे ट्रीट किया जाए। So
अभी जी। जैसे ही ये नंबर्स नीचे आएंगे और जो आ रहे हैं वैसे हम देख रहे हैं कि इलेक्टिव वर्क पिकअप हो रहा है, तो ये हमारे लिए एक्चुअली इट इज वर्किंग एज अ नेचुरल हेज। ओके, पॉइंट टेकन एंड दैट्स गुड टू हियर कि जो आपका कोर बिजनेस है उस पर आप वापस लौट रहे हैं। ये जो हाल ही में आपने कैलिफोर्निया में इम्प्लांट एसेट्स अक्वायर किए हैं उस पर थोड़ा सा इंसाइट दीजिए। ये क्या ऐड करेगा, कितना वैल्यू ऐड करेगा आपके करंट बिजनेस पोर्टफोलियो को? साथ ही साथ कितना निवेश आप कर रहे हैं उसके लिए? क्या आपके पास पर्याप्त फंड्स थे? क्या इस तरह के आगे आपने और एसेट्स आइडेंटिफाई किए हैं जो शायद आप आगे एक्वायर करेंगे? देखिए क्या है कि बेसिकली हमने जो ये किया है ये कैलिफोर्निया में एक यूएसएफडीए अप्रूव्ड प्लांट है एंड के प्रोडक्ट्स जो है वो यूएसएफडीए अप्रूव्ड है। सो ये बहुत बड़ी बात है बिकॉज कोई भी कंपनी नई शुरुआत करने जाए तो 3 से 5 साल लग जाते हैं प्लांट खड़ा करने में और यूएसएफडीए अप्रूवल्स लेने में। तो ये हमको बेसिकली पूरा रेडी मिला है। सो वी हैव अक्वायर्ड दिस इम्प्लांट्स एंड अक्वायर्ड दिस इम्प्लांट बिजनेस, जिसमें हमने उनकी एसेट्स ली है। सो बेसिकली हमने उनका जो प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट है वो लिया है और हमने उसका बेसिकली इन्वेंट्री लिया है जो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री उनका है ऑफ इम्प्लांट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। नाउ इसका जो पोटेंशियल है वो बहुत बड़ा है बिकॉज अगर हम देखें तो ये प्लांट की कैपेसिटी करीब 20,000 इम्प्लांट बनाने की है, जिसमें से ऑलमोस्ट हमारा रिस्क ऑन द डाउनसाइड कुछ भी नहीं है बिकॉज 75% ऑफ द कैपेसिटी जो है वो हम इन हाउस शेल्बी में यूज कर सकते हैं। So that itself is Okay. a very big thing for us. Yeah. And this acquisition was done for about 11.5 million US dollars. And essentially, yes, there will be additional $2 to $3 million working capital that will be required to turn this business around. But having said that, ऐसा दिखाया जा रहा है कि ये एसेट्स लिए गए हैं बट एक्चुअली हमने बिजनेस लिया है और इसका आपको कारण बताता हूँ। हमने इसका पूरा इकोसिस्टम ऑलरेडी बिल्ड कर चुके हैं। जैसे we have appointed Mr. Sushovan Das Gupta as the vice chairman and global president of the group. So he comes with a 30 years of experience in the medical devices space, and he was his last assignment for 30 years was with Johnson and Johnson, the MNC, right? वैसे ही Mr. Daniel Hayes, who was the founder of the company, of the same company 25 years back, he has also joined us. And he is also planning to basically turn this company around. Again, he's very strong on the R&D side, very strong on the production side of the company. And जो 40 उनके एम्प्लॉइज थे वो भी हमने बेसिकली हमारे पेरोल पे वहां पे ले लिए हैं। वहां की कंपनी का नाम हमने शेल्पी एडवांस टेक्नोलॉजीज रखा है। सो दोस 40 एम्प्लॉइज वो भी हमको ज्वाइन करने वाले हैं। इनको बहुत सा इंस्टीट्यूशनल नॉलेज है, वो लोग सिस्टम में 10 से 15 साल से तो बेसिकली आपने जो कहा एक इकोसिस्टम तैयार किया गया है, आपके साथ सिर्फ वो एसेट्स नहीं आ रहे हैं, अच्छा खासा टैलेंट भी आ रहा है। मिस्टर शाह, सॉरी समय कम है इसीलिए मैं आपसे इजाजत लूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे समय निकालकर डिटेल्स देने के लिए इस समय करंट सिचुएशन की।